सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज से मैं सीरीज़ के चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लेट हो गया, मैं कुछ काम से बाहर गया था, तो रेगुलर इस सीरीज़ की वीडियो अब आया करेगी। आप लोग ने पहले इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। बिना समय को बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब सेकंड ब्रदर वहाँ से जा रहा होता है तो ली वान पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है, तो ली वान कहता है, अगर डीमन कल्ट के लोग पीछे हट जाएं तो आप लोग भी बहुत अच्छे से उनका पीछा मत करना। ली वान की बात सुनते ही सेकंड ब्रदर काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? देन ली वान कहता है, डिमोनिक कल्ट के लोग काफ़ी विश्वासघाती हैं। जब भी वह पीछे हटते हैं तो काफ़ी लंबा जाल बिछाते हैं। आज मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मैंने एक किताब में ये सब पढ़ा। देन सेकंड ब्रदर कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं लापरवाही से काम करने वालों में से नहीं हूँ। देन अपना ली वान कहता है, बेशक अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो आप मेरे शब्दों को याद रखना। देन ली वान की बातों को सुनने के बाद सेकंड ब्रदर हंसता है और कहता है, ओके आई रिमेम्बर कि मेरे जूनियर ब्रदर ने एक एडवाइस दी थी। देन ली वान अपने मन में इनको देखते हुए हंसते हुए सोचता है, यह सोचना कि सीनियर ब्रदर इस तरीके से हंस सकते हैं वास्तव में कितना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आकर्षक है। और अपने मन में कहता है, काश इनकी स्माइल को मैं अपनी लॉन्ग टाइम में देखता रहूं। और कहता है, सीनियर ब्रदर डोंट डाई। देन फिर यहाँ से सीन कट होता है और एक नए आदमी को दिखाया जाता है जो टेबल पर बैठे हुए कहता है, उस रात हान डंग जेंगहैंग को ढूंढने गया और उसके सामने ली वान बैठा होता है। देन फिर वो ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी अपने जूनियर के दिमाग में कुछ जगह रखता हूँ। देन ये सारी बातें सुनने के बाद ली वान कहता है, मैं थोड़ा सा बिखरा हुआ हूँ। देन वो ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है, आज रात तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे कुछ बात करनी है। देन ली वान का फेस कुछ रहस्यमयी तरीके से बन जाता है और ली वान कहता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन सामने वाला बंदा कहता है, व्हाट इज दैट, कौन सी बात? देन ली वान कहता है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी मुझे गुप्त रूप से जांच करवानी है। देन सामने बंदा काफी हैरानी से कहता है, एक जांच गुप्त रूप से, क्या मतलब? प्लीज इंडिविजुअल की गतिविधियों की जांच करें, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें इन्वेस्टिगेट करें। देन सामने ब्लू कपड़े वाला बंदा कहता है, कुछ लोगों की जांच, क्या मतलब? देन ब्लू कलर वाला सामने वाला बंदा अपने हाथों को टेबल पर पटकता है और कहता है, मुझे कुछ संदिग्ध लगा, मतलब सस्पिशियस लगा, मुझे डिटेल में बताओ। ऐसे मामलों पर केवल संदेह के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति अलायंस लीडर की अथॉरिटी को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। देन सामने वाला बंदा काफी शॉक होकर कहता है, क्या तुम श्योर हो? ली वान कहता है, मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, यही वजह है कि मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। देन अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए कहता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से इसकी जांच करूंगा। देन सामने वाला बंदा काफी इनोसेंट तरीके से कहता है, मुझे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही है। कहता है, ईमानदारी से मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ। देन सामने वाला बंदा कहता है, उफ, बात करने से पहले तुम थोड़ा लिप बाम लगाया करो। देन सामने वाला बंदा कहता है, ओह, वैसे पिछली बार मैंने शाओलिन मंदिर में कुछ खोने का जिक्र किया था, है ना? हाँ, क्या आपको पता चला कि वह क्या था? देन सामने वाला बंदा ठंडी सी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे पता चला कुछ, मैंने एक रेयर आइटम समयांग महान अमृत खो दिया। देन ली वान शॉक होकर कहता है, महान समयांग अमृत मतलब? देन ब्लू कपड़े वाला बंदा कहता है, हाँ, ये एक विशेष रूप से मजबूत यांग ऊर्जा वाले महान अमृतों में से एक है, मतलब शरीर में ऊर्जा, एनर्जी देने वाली चीज। जिसने भी इसे लिया है उन्हें जीवन भर यांग ऊर्जा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब जिसे भी उसने खाया होगा उसे एनर्जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन ली वान कहता है, लेकिन शाओलिन मंदिर ने यांग एनर्जी से भरपूर अमृत क्यों बनाया? देन सामने वाला बंदा स्माइल देते हुए कहता है, जैसा कि तुमको पता है, मार्च के एंड में राइजिंग ड्रैगन मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आखिरकार शुरू हुआ और सीनियर ब्रदर 3 ने पार्टिसिपेट किया। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और वहाँ पे लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और उस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा भीड़ होती है। देन तभी वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार सभी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इसे सीनियर ब्रदर हैंडल कर पाएंगे? देन फिर रेफरी कहता है, एक दूसरे के अपोनेंट सामने कदम रखें। देन फिर हम लोग को 2 अलग अलग चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें व्हाइट कपड़ों वाले बंदे का नाम होता है जियो मांग चांग और ये संप्रदाय के गुक्सोंग ची हैं, और रेड टी शर्ट वाले बंदे का नाम शांगवा है और ये वोगांग संप्रदाय के तलवार ड्रैगन हॉल के कप्तान हैं। देन फिर शांगवा रेड टी शर्ट वाला बंदा अपने मन में कह रहा होता है, हमारा ओपोनेंट गुक्सोंग जी है, पहले मैच से ही 9 महान संप्रदायों के एक साथी शिष्य का सामना। देन उसको देखते हुए व्हाइट कपड़ों वाला बंदा मतलब जियो मांग चांग कह रहा होता है, ओह, तलवार ड्रैगन हॉल से शांगवा आ गया। देन फिर पीछे से एक बंदा मैच देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है और कहता है, क्या लगता है सीनियर ब्रदर अगले हैं? देन तभी रेफरी मैच को स्टार्ट
स्टार्ट करता है। देन दोनों ओपोनेंट अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब हम लोग को फाइट का सीन दिखाया जाता है थोड़ा, लेकिन सोंगा को फायदा होते दिख रहा है। व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा काफी रफ्तार से सोंगा की तरफ बढ़ता है अपनी शॉट को लेकर। रेड टी शर्ट वाला बंदा काफी तेजी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और इसी फाइट के बीच व्हाइट कपड़े वाला बंदा रेड टी शर्ट वाले बंदे के गले पर तलवार को रख देता है और काफी इजीली मैच को जीत जाता है। और ली वान इस मैच को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है। और हाँ, आप लोग को ये बता दूं कि ये फ्लैशबैक है। ली वान अपने मन में सोचता है और कहता है तो अब सीनियर ब्रदर का अपोनेंट कौन है। तभी हम लोग को एक नए व्यक्ति का सीन दिखाया जाता है। चियोंगो हॉल कैप्टन डियोंगो मून ये सब देखते हुए सीनियर ब्रदर स्माइल करता है और मन में कहता है क्योंकि ये बंदा एक छोटे सेक्ट से है इसलिए उसे नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित मतलब मैनेजेबल। ली वान अपने मन में ये सारी बातें कह रहा होता है और कुछ बातें और कहता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि विरोधी एक छोटे संप्रदाय से है? संप्रदाय मतलब दूसरे सेक्ट या दूसरा शहर कह लो या गांव कह लो। लेकिन सीनियर ब्रदर काफी कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हैं। लेकिन मैं सीनियर ब्रदर की कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। सीनियर ब्रदर मैदान में होता है तभी एक आवाज आती है, डोजो के लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखना और नजर रखना। तभी सीनियर ब्रदर मैदान की तरफ देखता है और भीड़ में लोगों को ढूंढता है। वह कौन था मुझे बाएं हाथ के बारे में चेतावनी दे रहा था? क्या यह हो सकता है कि डोजो के बाएं हाथ में कोई छिपा हुआ हथियार हो? देन रेफरी आवाज लगाता है और कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? देन सीनियर ब्रदर काफी कामली रिप्लाई देता है नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दोनों ओपोनेंट अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। रेफरी अपने हैंड को उठाता है और कहता है स्टार्ट। अब यहाँ पे सीनियर ब्रदर और सामने वाले बंदे की तलवार आपस में टकराती है और एक बहुत जोरदार एक्सप्लोजन होता है। इन दोनों की फाइट को ली वान देख रहा होता है। सीनियर ब्रदर और सामने वाला बंदा काफी जोरों से अपनी मेहनत कर रहे होते हैं लड़ाई में और यहाँ पे डोजू मतलब सामने वाला बंदा सीनियर ब्रदर पे भारी पड़ रहा होता है। ये सब देखते हुए ली वान अपने मन में एक बात कहता है, सीनियर ब्रदर अभी भी सामने वाले को कम समझ रहे हैं। यह लड़का मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। डोजू मतलब सामने वाला बंदा एक काफी बहुत जोरदार अटैक करता है। अटैक के बाद सीनियर ब्रदर काफी तेजी से पीछे खिंचते हुए चले जाते हैं। ये सब देखते हुए पब्लिक कहती है, वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लीडर के डिसाइबल उसने पीछे धकेल दिया। क्या वो इस दर पर हारने वाले हैं? अब हमें सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है और सीनियर ब्रदर काफी थका हुआ दिख रहा होता है, उसको काफी पसीना आ रहा होता है। सीनियर ब्रदर सामने वाले को देख ही रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा होना ही था, मैं ठीक से जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसके हमले अनप्रेडिक्टेबल थे। अनप्रेडिक्टेबल मतलब सीनियर ब्रदर ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो ऐसे भी हमले कर सकता है। और वो कहते हैं वो ऐसा प्रतिबंधी मतलब अपोनेंट नहीं है जिसे मैं हरा नहीं सकता। देन वो काफ़ी स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं अपनी शॉट को लेकर। और जो ये मैच देखने वाली पब्लिक होती है वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं, शोमुंग यांग ग्रेट जॉब, और आवाज़ें आ रही होती हैं हाँ यदि आप लीडर के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम अच्छा होना चाहिए। सामने वाला बंदा उनके अटैच को डॉच ही कर रहा होता है। तभी सीनियर ब्रदर की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है और वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं वो जिसने भी आवाज़ लगाई थी वो शायद सच है। देन सामने वाला बंदा अटैक कर देता है। देन सीनियर ब्रदर उछलकर पीछे चले जाते हैं। देन रेफरी हाथ को उठाता है और कहता है बहुत हो गया, इनफ। रेफरी हाथ उठाते हुए कहता है ये मैच सिमन यिंग्स जीत चुके हैं। देन फिर वो एक दूसरे को ग्रेट करते हैं और वो अपने मन में सोचता है और कहता है बिना कम्युनिकेशन के मैं हार जाता। यहाँ पे सीनियर ब्रदर मैच को जीत चुके होते हैं और ये सब देखते हुए ली वान कहता है अपने मन में मुझे खेद है लेकिन जो आज हुआ, जो मैंने किया उससे आपको लाभ हुआ। और यहाँ पे जो लिखा है वो काफी कुछ समझ नहीं आया लेकिन मैं बोल देता हूँ। बाद में जो उसका अधीनस्थ बन गया वह 1 वर्ष के भीतर अपना जीवन खो देता है। इवान ने इस कारण हस्तक्षेप किया। देन यहाँ पे यंगेस्ट गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने भाई के लिए चेयर कर रही होती है और वो कहती है तीसरे भाई मतलब सीनियर ब्रदर तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हारी फाइट्स काफी अमेजिंग थी। इस संकट से बच निकलने के बाद चिंगुयांग अपना दूसरा दृत्य जीतता है और चिंगुयांग के गुट का नेता बन जाता है, मतलब लीडर बन जाता है। अब यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन कट होता है। हम लोग को यहाँ पे एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली युआंग प्रैक्टिस कर रहा होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। और हाँ, इसी की वजह से युआन मन की शांति के साथ अपने परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सका। ली युआन अपनी प्रैक्टिस करते करते सोचता है मन में कुछ अभी भी अजीब लगता है।
भले ही आप यांग इंटीग्रेट पावर का उपयोग करके थंडर स्पिरिट तकनीक और स्वर्गीय इंटीग्रेट तकनीक को एक साथ संचालित मतलब मिला सकते हैं या मिलाते हैं, क्या यह समझ में आता है कि आपकी ऊर्जा मतलब आपकी स्ट्रेंथ या पावर सिर्फ एक चक्र के इतने उच्च स्तर पर पहुंच जाए? तो शायद यह वास्तव में है। रॉक कुछ चीजें फ्लैशबैक में याद करता है जिसमें उसके फादर उसको एक दवा दे रहे होते हैं। वो दवा देते हुए कहते हैं, यह एक दवा है जो मैं तब लेता हूँ जब मैं अस्वस्थ होता हूँ। पिछला वाला बंदा जो उसको कहता है कि शाओलिंग मंदिर ने समयांग महान गोली को खो दिया। रॉ अपने मन में सोचता है और कहता है, कोई रास्ता नहीं, या नहीं हो सकता कि पिता ने इसको चुरा लिया हो। देन फिर अचानक से रॉ शॉक होता है और कहता है, लेकिन अंकल। देन रॉ अपने सिर को पकड़ता है और उसको काफ़ी पसीना आ रहा होता है और कहता है अपने मन में, अरे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाना अच्छा है, लेकिन अगर मैं बाद में पकड़ा गया तो क्या होगा मेरा? और अपना सर पकड़कर कहता है, जब अंकल ने समयांग गेट पिल को चुराया तो वह क्या सोच रहे थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है। मार्टियर अलायंस और डिमोनिक सेक्स और समयांग के बीच योंग भी आगे पीछे भिड़ गए, लेकिन कई महीनों तक केवल छोटी स्क्रिप्शेस हुई और लड़ाई आगे नहीं बढ़ी। देन रॉ अपने टेबल पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। डिमोनिक सेक्ट मतलब राक्षसी संप्रदाय अब से 2 साल बाद एक वास्तविक कदम उठाएगा, तब तक समय है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी नॉट। देन वो पास्ट की चीज को याद करता है जिसमें डिमोनिक सेक्ट के लोग यूना पे अटैक कर रहे होते हैं। शायद इस लड़की का नाम यूना ही होता है, आई थिंक, अब पता नहीं, अब हम लोग इसको यूना ही बोलेंगे। देन रॉ अपनी टेबल से उठता है और कहता है, नहीं, या जल्द भी हो सकता है, बहुत सी चीजें पहले ही बदल चुकी है और अगर सब कुछ इतनी तेजी से चल रहा है तो मुझे जल्दी से मजबूत बनना होगा, काफी तेजी से मेहनत करनी होगी। अब यहाँ से रॉ बाहर जा रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है, हे ब्रदर। देन लियोन पीछे पलट कर दिखता है और कहता है, ब्रदर यन। देन लियोन कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे तुरंत बातचीत करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास समय है? हाँ, मेरे पास समय है। देन शायद से सेकंड ब्रदर कहता है, मुझे इतना क्लियरली नहीं पता, शायद से ये सेकंड ब्रदर है। भाई यांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? देन यान रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे हुआंग से कुछ चैट करनी है, कुछ टॉल करनी है, मतलब बात करनी है। हमने केवल कुछ ही बार बात की है। देन भाई कहते हैं, क्योंकि भाई युआन इंतजार कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़े। देन ली हुआन कहता है, हाँ वरिष्ठ भाई, मतलब सीनियर ब्रदर। देन यंग कहता है, आप शायद जानते हैं कि मार्शल अलायंस कैसे अलग अलग विभाजित है। ली हुआन अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि आपने निर्णय ले लिया है। देन अपने यंग ली हुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? देन लीवान कहता है, यह रेडिकुलस है। देन यंग स्माइल देते हुए कहते हैं, रेडिकुलस? हाँ, यह काफी रेडिकुलस है। देन यंग खड़े ही होते हैं, तभी उसके पास एक बटरफ्लाई आती है। देन वो अपने हाथों से कुछ करने लगता है। लीवान ये सब देखते हुए शॉक हो जाता है और कहने लगता है, उसने हाथों के इशारों से अंतरिक्ष पर अपना दबदबा बना लिया है। ऐसा कहा जाता है वो पहले ही पीक लेवल पार कर चुका है। देन यंग कहता है, जो लोग इसे नापसंद करते हैं वे एक समूह बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यंग की ये सब बात सुनते हुए ली हुआन कहता है, आप जानते हैं कि मार्शल अलायंस के बाहर ग्रुप बनाना नियमों के विरुद्ध है ना? यंग उसकी बातों का रिप्लाई करता है और कहता है, हम कोई गुट नहीं बना रहे हैं, हम बस वही कर रहे हैं जो सही है। देन वो बटरफ्लाई फिर आती है ली हुआन के पास। देन ली हुआन कहता है, सही काम को भी समस्याओं से बचने के लिए चुपचाप, जल्दी और कौशलता से किया जाना चाहिए। देन वो बटरफ्लाई को उड़ा देता है। देन यंग कहता है, जल्दी और कौशलता से? हाँ। देन यंग अपने मन में सोचता है, उसकी उम्र में मेरी जैसी स्किल्स है। अब यहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। तीसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले वो कर लो। बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ बताया जाता है। ली हुआन को भी उस बैठक के बारे में पता था जिसका उल्लेख यॉन मोवेन ने किया था, साथ ही इसमें शामिल लोगों को भी। यंग हुआन से कहता है, तो इसके बारे में क्या आप मेरे दोस्तों से मिलना चाहेंगे? और कहता है, अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं एक मीटिंग सेट करूंगा। देन ली हुआन कहता है, हालांकि अभी सही समय नहीं आया, आइए इसे फिर किसी दिन करते हैं। देन यंग ब्रदर कहता है, शर्म की बात है लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इसके लिए तत्पर हूँ। अब यहाँ से सीन कट होता है। हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ली हुआन और उसके सामने ब्लू टी शर्ट वाला बंदा बैठा होता है और वो कहता है, मुझे कुछ संदिग्ध मतलब की सफिकेशियस एक्टिविटी के बारे में पता चला है। ली हुआन कहता है, वो क्या चीज है? एल्डर की परिषद, ऐसा लगता है कि कुछ प्राचीन एवं याचिका पास कर रहे हैं। क्या ये अगले लीडर
के लिए संबंधित है, शायद ऐसा मुझे लगता है। देन ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है ऐसा लगता है कि लीडर की आगामी संकट यात्रा के दौरान कुछ योजना बना रहे हैं। देन ली हुआन अपने मन में सोचता है और कहता है क्या यह इस वर्ष सरदत्त की यात्रा के दौरान इस हुई घटना से संबंधित है। देन ली हुआन उससे कहता है बहुत पास ना जाएं, थोड़ी देर तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। देन सामने वाला बंदा कहता है समझ गया, मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं। क्या यह काम उन पर छोड़ देना ठीक होगा। देन अपना ली हुआन कहता है अगर वो ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं तो मैं भी उन पर भरोसा करता हूँ। अब हमें यहाँ पे कुछ बताया जाता है जिसमें लिखा होता है ली हुआन को ठीक से पता था कि वे दोनों कौन हैं। ली हुआन जाता हुआ अपने मन में सोचता हुआ कहता है पिछली बार मेरे लीडर इस वजह से मुसीबत में पड़ गए थे। लीडर इन द सेंस मास्टर, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा अब। देन वहाँ से ली हुआन जा ही रहा होता है तभी एक आवाज आती है ओ माई गुडनेस, क्या ये लीडर का स्टूडेंट है, यंगेस्ट मैन। देन ये सब देखने के बाद ली हुआन अपने मन में सोचता है पिछले जीवन में मैं इनसे 2 साल बाद मिला था और उन्हें मैंने एक कठोर पिटाई दी थी। हालांकि वह अब केवल 19 वर्ष का था, बहुत अधिक बाहर खड़ा होना अच्छा नहीं होगा। देन अपना ली हुआन उनको ग्रीट करते हुए कहता है मैं ली हुआन हूँ, आप नामुंग और पेंग होंगे, आपसे मिलकर खुशी हुई। देन दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है आपने डीमन कल्टिस्ट को हरा दिया, इतनी कम उम्र में यह प्रभावशाली है। देन ली हुआन कहता है आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। जब से हम मिले हैं तब से मैं आपकी स्किल्स को देखना चाहता हूँ। देन ली हुआन धीरे से कहता है अच्छा मैं वास्तव में थोड़ा अभी व्यस्त हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपनी तलवार मतलब अपनी शॉट को थोड़ा सा कुछ बार घुमाएं, निश्चित रूप से आप इतना समय निकाल सकते हैं है ना। देन रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है या क्या आप कह रहे हैं कि हमारी स्किल्स आपके समय के लिए लायक नहीं है। देन दूसरा वाला बंदा कहता है हा आप बहुत रूड हो रहे हैं, वो बस मार खाने से डर रहा था, आपको इसे जाने देना चाहिए था। मैंने सुना है आपके फादर नोशन ली क्लैन के हेड हैं, मुझे आश्चर्य है और देखना है कि एक लड़का आदमी तलवार कैसे चलाता है। देन दूसरा वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है उसको देखकर लगता है उसकी तलवारबाजी भी उसी की तरह होगी। अगर सचमुच आप मेरी स्किल की टेस्ट लेना चाहते हैं तो चलो कोई शांत जगह चलते हैं। हाँ हमें चलना चाहिए। देन ली हुआन पीछे मुड़ता है और कहता है आई नो जस्ट द प्लेस, मुझे प्लेस पता है। और अपने मन में कहता है उन्हें पहले भी पीटना एक अच्छा निर्णय था, आज उनको नया लेसन मिलेगा। वो तीनों एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इस तरफ ली हुआन अकेला और उस तरफ 2 लोग। तभी ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है ओहो मैं पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जगह अंदर मौजूद है। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है अगर हम यहाँ पर ड्रिंक करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। तभी ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है क्या बढ़िया आइडिया है। अब यहाँ पे ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है हम आपको नापसंद नहीं करते हैं, आप जानते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। देन अपना ली हुआन कहता है बेशक आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं है ना। देन सामने से आवाज आती है यह अच्छी बात है कि आप समझते हैं, इससे हमें आसानी होगी। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए हंसते हुए कहता है तो फिर शुरू किया जाए। और रेड टी शर्ट वाला बंदा अपनी तलवार को मतलब अपनी शॉट को लेकर इतनी रफ्तार से ली हुआन की तरफ आगे बढ़ता है और ली हुआन की तरफ जंप करता है अपनी शॉट को लेकर। देन फिर ली हुआन अपनी शॉट को निकाल कर तैयार हो जाता है। रेड टी शर्ट वाला बंदा काफी जोर का स्लैश मारता है, ली हुआन पीछे हटकर जंप कर कर उसके अटैक को डॉज कर देता है। देन दोबारा से रेड टी शर्ट वाला बंदा उछलकर हमला करता है। रेड टी शर्ट वाले बंदे की एनर्जी काफी तेज होती है, उसकी आंखों में लाइट्स चल रही होती हैं। तभी ली हुआन अपनी शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे ली हुआन एक भयानक स्माइल देते हुए उसके अटैक को ब्लॉक किए हुए होता है। और जो रेड टी शर्ट वाला बंदा होता है काफी ज्यादा स्केयर मतलब काफी ज्यादा रहस्यमयी तरीके से अपना फेस को बनाता है और उसे काफी पसीना आने लगता है। ली हुआन उसको थोड़ी देर के लिए पीछे को धक्का देता है और अपनी शॉट को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एक जबरदस्त स्लैश मारता है और अपने हाथों को आगे करते हुए एक पावर जनरेट करता है और उसकी तरफ अटैक करता है। ये सब देखते हुए रेड टी शर्ट वाला बंदा काफी शॉक हो जाता है और कहता है अरे ये क्या, ये तो वेयरविंड टेक्निक है। और कहता है केवल मास्टर लेवल का बंदा ही इसको मास्टर कर सकता है।
है, ये 19 वर्ष का लड़का इसने कैसे किया। देन दोबारा से ली हुआन उसके ऊपर अटैक करता है और वो पीछे बहुत जोर से चला जाता है। ली हुआन अपनी शॉट को तेजी से पकड़ता है और उसकी तरफ आगे रफ्तार से बढ़ता है और यहाँ से देखने पे लग रहा था ली हुआन काफी गुस्से में रहता है और उसकी शॉट से बिजली की तेजी निकल रही होती है। देन ली हुआन अटैक करता है सामने वाले बंदे के चेस्ट पर दोनों हाथों से एंड दोबारा से अपने पैरों को उठाकर एक किक मारता है और रेड टी शर्ट वाला बंदा काफी दूर जाकर घिसते हुए गिरता है। देन ये सब देखते हुए ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कहता है, यू बास्टर्ड, तुम हरामी कहीं के, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पीछे से ब्लू टी शर्ट वाला बंदा ली हुआन के पास हमला करता है। ली हुआन तुरंत पीछे मुड़ता है और अपने अटैक को रेडी करता है और उसके अटैक को तुरंत ब्लॉक करता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है और ली हुआन का ब्लॉक इतना पावरफुल होता है, पूरी तरफ विंड से विस्फोट होता है और यहाँ पे बताया जाता है हेवनली स्काई ग्रेट शॉट। अब यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार अटैक करते हैं। ली हुआन अपने मन में सोचता है, अपनी आंखों पर भरोसा करें, आपको अपनी इंद्रियों पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए, अपनी आंखों और कानों से परे। देन सामने वाले बंदे के फेस से पसीना आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, ये कैसा आदमी है, ये है कौन। और इसी बीच ली हुआन के शरीर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फूट पड़ती है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कल दोबारा से इसका पार्ट अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनाने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।